हम आज आपको एक ऐसी घटना से परिचित कराने जा रहे हैं जिसके पीछे का क्या कारण है यह तो नहीं पता, लेकिन गांव के लोग इसे अपने पूर्वजों की आत्मा से जुड़ा राज मान रहे हैं। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास एक छोटा सा गांव है। इस गांव की लगभग 5 एकड़ ज़मीन पूरी तरह खाली पड़ी है, लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि यह ज़मीन पिछले कई दशकों से खाली पड़ी है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ थे वह भी या तो गिर गए या फिर कटवा दिए गए। इस ज़मीन पर कहा जाता है कि 2 बड़ी बड़ी हांडियाँ घूमती रहती हैं, 2 हांडियाँ जिनका मुंह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वह इस जुड़े हुए मुंह के साथ पूरी ज़मीन का चक्कर लगाती हैं। जो भी उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश करता है उसे असफलता ही हाथ लगती है, वह किसी के हाथ नहीं आती और कहाँ छिप जाती हैं यह कोई नहीं जानता। अब आप सोच रहे होंगे कि या तो यह कहानी मनगढ़ंत है या तो इसके पीछे कोई गहरा राज है। जी हाँ, इन हांडियों के वहाँ विचरण करने के पीछे एक गहरा राज है और गांव वालों के अनुसार वह राज है धन दौलत। गांव वालों का कहना है कि एक विशिष्ट परिवार के छिपे हुए खजाने की रक्षा करने के लिए यह हांडियाँ ज़मीन पर घूमती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई वस्तु एक लंबे समय तक ज़मीन में गड़ी रहती है तो उसमें जान आ जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ इन हांडियों के साथ। पहले के ज़माने में जब ना तो बैंक हुआ करते थे और ना ही कोई लॉकर, तो परिवार के लोग अपनी धन दौलत को ज़मीन में गाड़ देते थे। काफ़ी समय तक ज़मीन में गड़े इस खजाने की जब किसी ने खोज खबर नहीं ली तो वह खजाना जीवित हो उठा और उस ज़मीन पर भ्रमण करने लगा। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद क्या किसी ने उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की? तो इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं कि कोशिश तो की, लेकिन वह हांडियाँ किसी के हाथ आने के लिए तैयार नहीं थीं। कहते हैं इन हांडियों में उस परिवार के पूर्वजों की आत्माएं हैं और वह जिसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करेंगी उसे ही वह खजाना सौंपेंगी, और अगर किसी ने जबरन उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश की तो इससे जान का खतरा भी हो सकता है। अभी तक उस परिवार की सभी पीढ़ियां इस खजाने को पाने के लिए हांडियों को काबू में करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन किसी को भी सफलता हासिल नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।